हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का 18वें क्लास का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 17 क्लास का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज हमारा 18वां नंबर क्लास का प्रैक्टिस होगा और आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य की संकल्पना, आयाम और निर्धारक तत्व। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है हमारा, पोषण तत्व किसे कहते हैं? पोषण तत्व किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, शरीर में आवश्यक कार्य करने वाले तत्व। पोषण तत्व किसे कहते हैं? तो शरीर में आवश्यक कार्य करने वाले तत्व को पोषण तत्व कहते हैं। जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। अगला प्रश्न है, पोषक तत्व की अनुपस्थिति से क्या होगा? पोषक तत्व की अनुपस्थिति से क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। पोषक तत्व की अनुपस्थिति से शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो पोषक तत्व की अनुपस्थिति से क्या होगा? शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुख्य पोषक तत्व हैं? निम्न में से कौन तत्व जो हैं यह मुख्य पोषक तत्व हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। भोजन बनाने के लिए उसमें एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। इनमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिसको हम पोषक तत्व कहते हैं। भोजन का मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अलावा हमारे भोजन में आहारी रेशे, रुक्षांश और जल भी शामिल हैं। लेकिन जो होता है इसमें मुख्य कौन है? तो मुख्य हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य की सटीक परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य की सटीक परिभाषा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। पहला है, निरोगी अथवा दर्द रहित शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की उचित अवस्था ही स्वास्थ्य है। यह सटीक परिभाषा है। शरीर या मस्तिष्क का स्वस्थ होना उस व्यवस्था का नाम है जिसमें इसके कार्य पूर्णतया एवं कुशलतापूर्वक हो रहे हों। यह भी हमारा परिभाषा हो सकता है। मानव शरीर तंत्र की वह स्थिति अथवा गुण जो वंशगत और परिवेशगत प्रदत्त परिस्थितियों में शरीर तंत्र की उचित कार्य प्रणाली को अभिव्यक्त करता है। तो यह तीनों जो है हमारा स्वास्थ्य के लिए सटीक परिभाषा है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी परिभाषाएं स्वास्थ्य की परिभाषाएं है। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर के मूल क्या हैं? शरीर के मूल हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। शरीर के मूल धातु हैं, दोष हैं और मल भी हैं। धातु, मल और दोष को शरीर के मूल की संज्ञा देते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य की सबसे सटीक परिभाषा किसने दी है? स्वास्थ्य की सबसे सटीक परिभाषा किसने दी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सुश्रुत। सुश्रुत जो है इसने स्वास्थ्य की सटीक परिभाषा दी है। सुश्रुत के अनुसार जिन कारकों के आधार पर व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है वे हैं दोषों का संतुलन, अग्नि, धातु, मल, साथ ही साथ एक खुशहाल अवस्था जिसमें आत्मा, इंद्रिय और मानस का संतुलन हो। अगला प्रश्न है, व्याधि के कितने आश्रय माने गए हैं? व्याधि के कितने आश्रय माने गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 आश्रय माने गए हैं। व्याधि के 2 आश्रय
माने गए हैं। और ये दो कौन कौन है? शरीर और मन। अब व्याधि का अर्थ क्या होता है? बीमारी। तो बीमारी के कितने आश्रय माने गए हैं? दो, और दो है शरीर और मन। जो चीज शरीर का धारण करे उसे क्या कहते हैं? जो चीज शरीर का धारण करे उसे धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। हमारे शरीर की पूरी संरचना सातों धातुओं से मिलकर हुई है। इनमें से हर एक का अपना अलग ही महत्व है। तीनों दोषों की ही तरह इन सातों धातुओं का निर्माण भी 5 तत्वों में मिलकर होता है। इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो पहला कथन है, शरीर के जितने भी कर्म हैं वे सभी दोष धातु एवं मलों पर आश्रित हैं। यह सही है। अपने 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 नियत स्थान में रहते हुए अपने अपने स्वाभाविक कर्म को करें तो शरीर का वर्धन होता है। यह भी सही है। आहार से देह की वृद्धि होती है तथा आहार से रोगोत्पत्ति भी होती है। तो यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक क्या हैं? स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक क्या हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। सामाजिक संदर्भ, आर्थिक स्थिरता और शिक्षा तीनों स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक हैं। तो इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पंच भौतिकों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सत और रज जो है यह पंच भौतिकों में शामिल नहीं है। शरीर जिन 5 तत्वों से बना है वे कर्मानुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिन तत्वों और धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है उन्हीं से हमारे भौतिक शरीर की भी रचना हुई है। तो पंच भौतिकों में सत और रज शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, शरीर में कितनी अग्नि होती है? शरीर में कितनी अग्नि होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 13 अग्नि होती है। आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों के बारे में बताया गया है जिन्हें उनके काम और शरीर में उनके स्थान के आधार पर बांटा गया है। इन सभी में जठर अग्नि जो होती है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है। जठर अग्नि कहाँ उत्पन्न होती है? जठर अग्नि पेट में उत्पन्न होती है। पहला नंबर इसका सही उत्तर होगा। जठर अग्नि पेट में उत्पन्न होती है। पाचक अग्नि को ही जठर अग्नि कहा जाता है और बाकी सभी अग्नियों की तुलना में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से पेट और आंतों के बीच नाभि के आसपास रहती है। यह अग्नि अपनी गर्मी से बहुत जल्दी ही भोजन को पचा देती है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे यह अग्नि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें शरीर के अनुरूप बना देती है। तो जठर अग्नि जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और यह हमारे पेट में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, त्रिदंड में कौन शामिल है? त्रिदंड में कौन शामिल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। सत्व, शरीर और आत्मा तीनों त्रिदंड में शामिल हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, शरीर की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है? शरीर की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 5। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के वे अंग हैं जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद, ताप, रंग आदि का पता लगाते हैं। मानव शरीर में त्वचा, आँख, कान, नाक और जीवा आदि 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है। शरीर में कितनी कर्मेंद्रियां होती है? तो सतमंत दर्शन के अनुसार इंद्रियां 14 है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कौन कौन है? हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर 1, 5। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन
कर्मेंद्रियां हैं? निम्न में से कौन कर्मेंद्रियां हैं? तो इसके उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 गुदा। संत मंत्र दर्शन के अनुसार इंद्रियां 4 है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो इसमें बताइए कौन से कर्मेंद्रियां हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 गुदा जो है यह कर्मेंद्रियां के अंतर आते हैं। और निम्न में से कौन ज्ञानेंद्रियां हैं? तो इसमें बताइए कौन होगा? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ज्ञानेंद्रियां, रसेंद्रियां ये है, स्पर्शेंद्रियां भी ज्ञानेंद्रियां हैं और गंधेंद्रियां भी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो यह तीनों ज्ञानेंद्रियां होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। अगला है अधिष्ठान भेद से व्याधियां कितनी प्रकार की होती है? अधिष्ठान भेद से व्याधियां कितनी प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। मन के प्रसन्न या स्वस्थ रहने पर शरीर भी स्वस्थ रहता है। अधिष्ठान भेद से व्याधियां भी 2 प्रकार की होती है। पहला है शारीरिक अधिष्ठित और दूसरा है मन अधिष्ठित। और हमारा अंतिम प्रश्न है, किस देश के व्यक्तियों को मेदो रोग, श्वास, कास आदि रोग होते हैं? मेदो रोग, श्वास, कास आदि रोग किस देश के व्यक्तियों को होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अनूप देश के व्यक्तियों को होते हैं। अनूप देश के व्यक्तियों को मेदो रोग, श्वास, कास आदि रोग होते हैं तथा साधारण देश के व्यक्तियों का स्वास्थ्य सामान्य रहता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु सामान्य रहती है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और तो चलिए वीडियो को समाप्त करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।